नमस्ते छात्र मित्रों, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कहानी लेखन किस प्रकार करते हैं यह देखने वाले हैं। बच्चों, कहानी सुनना या सुनाना सभी पसंद करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानी में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे परियों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ, साधु संतों की कहानियाँ तथा राजा महाराजा एवं वीरों की कहानियाँ। इस प्रकार कहानियों के अनेक प्रकार होते हैं। कहानियाँ लिखी या पढ़ी क्यों जाती हैं? कहानियाँ बच्चों या पढ़ने वालों को शिक्षा देने के लिए लिखी, पढ़ी या सुनाई जाती हैं। आइए अब कहानी के अंगों के बारे में जानते हैं। कहानी के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। अब हम बारी बारी से इन चारों अंगों को विस्तार सहित जानेंगे। पहला, कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। दूसरा, कहानी के पात्र या चरित्र। कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। तीसरा, उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है, अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। 4, कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। कहानी लेखन कई प्रकारों से किया जाता है। आइए जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में। रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, अर्थात जो कहानी के मुद्दे होते हैं उनके आधार पर कहानी लेखन किया जाता है। दूसरा, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। तीसरा, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। चौथा, अपूर्ण कहानी पूरी करना। 5, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। छठवां, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। दिए गए संकेत, रूपरेखा या शीर्षक जो भी हैं उन्हें ध्यान में रखकर कहानी की कल्पना करते हुए हमें कहानी लिखनी होती है। कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है, जिन्हें चुन चुनकर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध एक लय वाली माला बनानी पड़ती है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही कहानी लेखन है। अतः विद्यार्थी इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागे में कैसे पिरोएं, इसके लिए कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। 1, सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ें, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। 2, कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। 3, कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो, जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। 4, कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर नीरस व अर्थहीन बना देते हैं। इसलिए छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में हो,
सरल और सीमित शब्दों में हो। 5. कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। 6. कहानी बहुत ज़्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उसमें वास्तविकता की छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरों का सही उपयोग करना चाहिए। 7. कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। 8. कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। 9. कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकतानुसार वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। ये संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। संपूर्ण कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। 11. रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए, उन्हें उलट पुलट न किया जाए। 12. पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखें। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। 13. उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। आइए अब हम मुद्दों के आधार पर अर्थात रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है यह हम देखते हैं। देखिए, रूपरेखा। एक बारहसिंगा, प्यासा, नदी के तट पर जाना, परछाई देखना, सींग खूबसूरत, पैर टेढ़े मेढ़े, सींगों से खुश, पैरों से नफरत, शिकारी का आना, बारहसिंगे का दौड़ना, झाड़ी में सींग अटकना, पैरों ने बचाया, सींगों ने धोखा दिया। सीख। अब हम कहानी शुरू करेंगे। पहले तो हम कहानी को उचित शीर्षक देंगे। तो हमारे मुद्दों पर आधारित जो कहानी है उसका शीर्षक है सुंदरता का गर्व। एक वन में एक बारहसिंगा रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और स्वतंत्रता का जीवन बिताता था। वह अपने स्वच्छंद जीवन पर बड़ा प्रसन्न था। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसने पानी में मुंह लगाया ही था कि इतने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके सींग बड़े सुंदर थे, जिन्हें देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर उसकी नज़र पैरों पर पड़ी तो निराश होकर उसने मन ही मन कहा, कितने भद्दे और कितने बदसूरत हैं मेरे पैर। अचानक उसे कहीं से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक शिकारी खड़ा था। बारहसिंगा तुरंत तेजी से भागने लगा। बीच बीच में वह गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगता कि शिकारी है कहाँ। शिकारी उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर तक दौड़ने के बाद बारहसिंगा एक झाड़ी के पास आ पहुंचा। वह उसमें से निकलने वाला ही था कि उसके सींग झाड़ी में अटक गए। तब तक शिकारी उसके निकट पहुंचा। उसका तीर बारहसिंगे के सीने को बेध गया। बारहसिंगा छटपटाने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सींग भले ही सुंदर रहे हों, लेकिन क्या लाभ, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। मेरे पैर चाहे भद्दे हों, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। यह सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए। सीख। हमें किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गर्व एक न एक दिन सर्वनाश का कारण बनता है। इस प्रकार मुद्दों या रूपरेखा पर आधारित यह कहानी पूर्ण हुई। आशा करती हूँ
कि कहानी लेखन कैसे करते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।